और धनबाद में कोई पहली घटना नहीं हुई है। वहाँ कोयला की जो लूट वो पहले से ही जारी है। मैंने अवैध व्यापार वहाँ शुरू से ही जोरों पर रहा है। हम सबको पता ही है कि एक दफा धनबाद में भी मैंने इस बात को बोला है। जो हम सब लोगों के बीच अब नहीं रहे तो सबको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि भारत का संविधान इन सब लोगों ने जितना मेहनत करके बनाया और उन सबको उम्मीदें थी कि भाई चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या न्यायपालिका हो, संविधान के अनुसार ही सब लोग काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको झारखंड राज्य के संदर्भ में और यहाँ किस प्रकार से काम चल रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, और उसमें से पहला जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि खास करके पिछले दिनों धनबाद में कोयला कारोबारियों के घरों पर ईडी ने काफी छापामारी की। तो स्वाभाविक है कि आप सबको ध्यान में है कि धनबाद कोयला के नाम से या कोयला नगरी के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने हकीकत कुछ जानने की हमने कोशिश की कि भाई धनबाद में हो क्या रहा है कि इतना बड़ा इस प्रकार से अचानक छापेमारी हुई। सुनते तो हम सब लोग जरूर थे और धनबाद में कोई पहली घटना नहीं हुई है। वहाँ कोयला की जो लूट वो पहले से ही जारी है। लेकिन थोड़ा सा उसमें से मैंने अवैध व्यापार वहाँ शुरू से ही जोरों पर रहा है। हम सबको पता ही है कि एक दफा धनबाद में भी मैंने इस बात को बोला है और आप सब लोगों ने भी उसको लिखते रहे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ। लेकिन इन दिनों जो पता चला है कि वो थोड़ा सा बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए, पहले हम सब लोग सुनते थे कोयला का जो अवैध जो कारोबार करता है, यानी अवैध कारोबारी होते थे, तो सब मतलब पैसे क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन की यहां तक लोग पहुंचाते थे। उसका कमीशन कहिए या जो भी कहिए, यानी लेन देन होता था। जो अवैध कारोबारी करता था वही पुलिस प्रशासन को या संबंधित जो कोई भी विभाग को वहां लोग पहुंचाते थे। तो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं अवैध कारोबारी लोग कारोबार करता था, लेकिन उसका पुलिस का संरक्षण होता था या प्रशासन का संरक्षण रहता था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो ठीक उल्टा मिला है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ आज बात को सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूं। को ये बड़ी अपने आप में चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि पुलिस प्रशासन और कोल माफिया जो कोयला कारोबार से जुड़े, यानी एक प्रकार से अब साझेदारी लोगों ने कर लिया है। और साझेदारी नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर के जो धनबाद जैसे जगह में शीर्ष जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एक प्रकार से अगर हम कहें कि कोयला कारोबार में शीर्ष जो पदाधिकारी है पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है। ये सबसे चिंता का विषय है। यानी आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा इस धंधे को ये लोग संचालित कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। बड़े दोनों में अंतर हुआ कि पहले कोयला माफिया को हम लोग सुनते थे, कोयला अवैध कारोबारी को सुनते थे, वो लोग ये करते थे तो पुलिस को पैसा पहुंचाते थे या प्रशासन को। लेकिन अब ये जानकारियां मिल रही है कि भाई पुलिस प्रशासन संरक्षण नहीं बल्कि ये लोग संचालित करवाते थे। ये बड़ा खतरनाक मोड़ पर कह सकते हैं कि राज्य की स्थिति पहुंचा है। और धनबाद में जो कोयला का जो अवैध कारोबार होता है
वो आप सबको पता है कि 2-3 क्षेत्र प्रमुख है, एक तो निरसा है, झरिया है, बाघमारा है, और इस क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं 20-25 ऐसे थाना आरोपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे क्या बोलते हैं अवैध साइट्स है, जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में, धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने के लिए लोग चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन आवश्यक होता है। अब हाउस आप लोग पूछेंगे भाई कौन सा हाउस, आप सब लोग उसको पता करना, और ये चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन होता है। हाउस से परमिशन, जब हाउस से सीधा एसएसपी को टेलीफोन जाता है और तब फिर वो अप्रूव होता है, यानी काम किसको दिया जाए उसका अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद भी एडवांस के रूप में लोग कहता है कि 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है, और उसके बाद साइट अलाउट होता है। वो एडवांस के रूप में, जिसको बोलते हैं ना, कहीं देहाती शब्दों में कहते हैं पगड़ी, कहीं कुछ लेवी, या इस टाइप के लोग बोलते हैं, तो देना पड़ता है, दिया जाता है। जो आपको हमने कहा कि 30-40 जो साइट है उसमें से, और उन क्षेत्रों से प्रतिदिन जो सूचना एकत्र करने की हमने कोशिश की, तो 150 से 200 ऐसे ट्रक कोयला निकलता है, और एक कोयला, मैंने कोयला का जो प्रति टन 8 से 10 हजार रुपया प्रति टन जो कोयला की कीमत में वो बिकता है। और ये सारे जो व्यवसाय चल रहा है उसका पूरे नियंत्रण, लोग बोलता है हाउस से है उसका नियंत्रण। अब लोग कहता है कि हाउस से कोई महाराजा है, और धनबाद के एसएसपी, जिसको कह सकते हैं कमांडर इन चीफ या सेनापति कह सकते हैं, और डीसी को कह सकते हैं महामंत्री, सारे ये लोग मिलजुल करके प्रॉफिट को, हिस्सेदारी भी यही लोग बांटते हैं। और इस धंधा में थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ, खनन अधिकारी, अंचल अधिकारी, सबका हिस्सा बिल्कुल तय रहता है। और इस धंधे में एक तो बाघमारा में डीएसपी है पुरुषोत्तम सिंह, पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री के वो सुरक्षा में भी रह चुके हैं। मतलब वो क्या कह सकते हैं, वहां के एसपी के दाहिना हाथ है, और एक इंस्पेक्टर है अजीत सिंह, वो बाया हाथ है एसपी के वहां के। और ये सारे लोग मिल करके जिसको बोलते हैं वो धंधा होता है। और यहां तक कि ये जो 2 नाम आपको बता रहे हैं, ये लोग जो थाना को भी बोली लगवाते हैं, मालदार थाना कौन है, कम क्या थाना है, और फिर थानेदार का वहां पोस्टिंग होता है। और यहां तक भी जानकारी मिल रही है कि एसएसपी को मदद करने के लिए जमशेदपुर से कोई रितेश और विकास नाम करके उनके और भी लोग को बुला रखा है, जो कि पूरे लोग वसूली करते हैं। ये बिल्कुल सर्वत्र, धनबाद में 2-3 घंटे के लिए गए थे, आप समझने की मैंने कोशिश की थी, तो लोगों ने बताया। उसके बाद कई एक साइट है, वह लोगों ने बताया, तो बड़ा चौंकाने वाले विषय है। कुछ साइट को का उदाहरण मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को, कुछ साइट के बारे में जो जानकारी मिली। एक जो प्रमुख कोल ब्लॉक क्या बोलते हैं कोल साइट्स है, जैसा भावरा का, तो उस साइड में कोई अरविंद है और कर्ण करके है, ये दोनों एसएसपी के लोग हैं। फिर क्या बोलते हैं कुजामा है, आकाश है, मनीष है, ये भी क्या बोलते हैं एसएसपी के लोग।
फिर पंचायत साइट है, वहाँ एक अंजनी करके है, कोई काम देखता है, वो पंकज मिश्रा जो साहेबगंज के है उसके आदमी है। फिर निरसा में कोई संजय सिंह है, काम देखता है 2 नंबर का, कोई एसएसपी के आदमी है। गोपाली चाक साइड से और बै सवारा है करके कैलाश पांडे है, वो भी कोई एसएसपी का आदमी। फिर बरोरा, तितुलमारी, जमुनिया, राम कनाली, इन 3 साइड को बाघमारा के जो डीएसपी जिसकी हमने बताया कि आपको पुरुषोत्तम सिंह खुद चलवाते हैं। इसके अलावा जीनागोड़ा, बरारी, अलगडीहा, लोधना कोई गणेश यादव है, उनका बेटा कोई बेटू है, वो काम उस क्षेत्र में देखते हैं। और उसी प्रकार के सुदामडी तरफ में कोई शेखर करके है, फिर गुलाम क्रेसर है। ये सारे लोग मिल करके, और भी लोग होंगे जितना जो जानकारी मिली थी। तो इस प्रकार से पूरे कोल ब्लॉक को क्षेत्र में मैंने लूटने में और भी लोग लगे होंगे। लेकिन आश्चर्य ये विषय है कि भाई पहले हम लोग सुनते थे कोई माफिया कोयला चोरी करता है और पुलिस को कमीशन देता है, थानेदार को कमीशन देता है। यहाँ तो सुनते हैं कि यही लोग सारे काम करवा रहे हैं, यही लोग बांट रहे हैं, कौन साइड में कौन काम करेगा ये। तो इस प्रकार से ये जो कोयला लूट हो रही है, और इसलिए मैं कहूंगा कि जो जानकारियां मिली है, अगर वास्तव में सरकार कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई सरकार के संरक्षण में और हाउस के संरक्षण में ये सारे काम धंधे चल रहे थे। तो मुझे लगा कि क्योंकि विषय कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर क्या बोलते हैं कि रखवाला ही अगर लूटने में लग जाए, रखवाला ही अगर सब कुछ लुटावे, तो फिर वो जो कोई शेर या कविता हो तो मैं जानता नहीं हूँ सब, तो फिर बचाना राज्य को मुश्किल होगी। तो आज ये स्थिति है। तो धनबाद क्षेत्र की जो थोड़े सा मेरे पास जानकारी थी, तो मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से राज्य की जनता के सामने हम लाने की कोशिश करेंगे और सरकार को भी संज्ञान में हम देना चाहेंगे, ताकि सरकार इन सारी चीज़ों को देखे। अगर हमारी बातें बिल्कुल गलत है तो फिर कोई कोयला की वहाँ जो धंधे चल रहा है वो बंद होनी चाहिए। अगर वो बदसूरत उसी प्रकार से चलेगी तो हम यही मानेंगे कि भाई राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के संरक्षण में सारे धंधा ये चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।